सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टिल और आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पैर के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत शानदार, बहुत प्यारी मीठी सी बात बोली गई है, जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई भी नहीं हरा सकता। आप लोग अगर अपने आप को अपनी गलतियों के लिए खुद रेस्पॉन्सिबल आप लोग ठहराने लगोगे तो नॉर्मली क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि अपनी गलतियों के लिए दूसरों को रेस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। तो इसलिए क्या होता है, उनको कभी मौका नहीं मिलता अपनी गलती सही करने का। क्यों? क्योंकि वो खुद मान ही नहीं रहे कि ये गलती उनकी है। जिस दिन इंसान ने अपनी गलतियों के लिए खुद को रेस्पॉन्सिबल ठहराना स्टार्ट कर दिया, उसी दिन वो है उन गलतियों को सुधारना स्टार्ट कर देगा। पर लेकिन सबसे पहले एक्सेप्ट करना होता है ना। अगर आप लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं ये गलती आपकी है तो फिर सुधारोगे कैसे? तो जो एक्सेप्टेंस होती है, सबसे पहले वो की है इस चीज के लिए कि पहले अपनी गलतियों को पकड़ो कि हाँ ये हम ही ने की है, तभी उनको सुधार पाओगे आप लोग। तो कभी भी अपनी गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लो उनको सुधारने का। तो आप लोगों की लाइफ में एक नया अपग्रेडेड वर्जन आप लोगों को देखने को मिलेगा। नहीं यकीन आते तो इंप्लीमेंट करके देखो, फिर बताना सही बोला था या फिर गलत। ओके, दो वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती है करंट अफेयर। अगर आप लोग चाहते हैं आप लोगों की मुट्ठी में हो जाए, ये शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। कोई भी टेंशन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक पोर्शन भी बैकग्राउंड में काफी कुछ डिस्कस किया जाता है, जिससे कि आप लोग सारी चीजें इकट्ठी एक प्रॉपर एक बैलेंस डाइट के तरीके से लेके चल सकते हैं। अगर वीडियो देखने के बाद में लगे यार ये तो अच्छी वीडियो थी, इसकी तो पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर ये प्रोवाइड करा दी जाती है सारी पीडीएफ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ में और भी कई सारी चीजें प्रोवाइड कराता हूँ टेलीग्राम पर, जैसे आप लोग देख सकते हैं। अरे हाँ, एक छोटी सी बात बताता हूँ इस वीडियो से रिलेटेड, जो मैंने बनाई थी 1 साल का करंट अफेयर। ये जो वीडियो मैंने बनाई थी, ये पर्टिकुलर वीडियो जो है मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये वीडियो इस तरीके से चलेगी। मैंने ये वीडियो पूरी रात जग कर, मुझे लगा कि मैंने मोल दिया। एक बच्चे ने बोला कि सर ऐसा हो सकता है क्या? तो मैंने कमेंट पढ़ा तो मुझे लगा यार देखो ट्राई करूंगा मैं, तो मैंने उसको रिप्लाई कर दिया। जब मैंने उसको रिप्लाई कर दिया फिर मुझे लगा कि मैंने गलत रिप्लाई कर दिया। मैंने काफी मेहनत लगेगी जिस तरीके से, मतलब टोटल मिलाकर 24 घंटे की वीडियो को 12 घंटे की वीडियो में कन्वर्ट करना, तो ये इस तरीके से मैंने कहा कि बहुत ज्यादा मेरा टाइम लगने वाला है। कौन कौन सी न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है वो चूज करने में। फिर भी मैंने कहा चलो अब रिप्लाई कर दिया तो काम करते हैं। फिर मुझे लगा यार मेहनत इतनी की जा रही है कि क्या इतनी मेहनत का इस पे इतना रिजल्ट मिलेगा। तो मैं सोच रहा था कि मैंने कहा चलो अगर ये 10,000 भी व्यूज क्रॉस कर गई तो मैंने कहा मेरी मेहनत जो है वो सफल हो जाएगी। पर लेकिन इस वीडियो ने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा काम किया। अभी फिलहाल 2 लाख लोग इस वीडियो को देख चुके हैं, 10,000 से ज्यादा तो ओनली लाइक हो चुके हैं इस वीडियो के ऊपर। तो ये इतने ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा रही है। इस वीडियो के नीचे जब आप लोग मोबाइल खोलते हैं ना, मोबाइल में यहां पर एक हार्ट बना हुआ आता है छोटा सा, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है थैंक्स। थैंक्स में अब तक की स्टडी लवर जो फैमिली के ऊपर जो वीडियो है, इस वीडियो के ऊपर सबसे ज्यादा थैंक्स में लोगों ने थैंक्स बोला है। यानी एक तरीके से जो इसमें लोगों ने जो कंट्रीब्यूशन किया है थैंक्स में सबसे ज्यादा किया है। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को, मतलब और भी कई सारे बच्चों को मैं हेल्प कर पाया। जैसे मैंने बोला था ना कुछ बच्चों को बुक्स वगैरह दिए, तो उसमें और भी कई सारे बच्चों को हेल्प कराया। तो इस वीडियो ने काफी बड़ा रोल प्ले किया। तो देखो कभी कभी एक तरीके से आप लोगों को लगता है कि चीजें नहीं चलेंगी कई डायरेक्शन में, पर लेकिन हो सकता है कि आप लोग उसमें गलत एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो। तो ये वीडियो बहुत सारे बच्चों को फायदा पहुंचाई। इवन जो रेगुलर फॉलो नहीं कर रहे हैं स्टडी लवर जो फैमिली का चैनल है, उनको भी बेसिकली वो भी आकर यहाँ पर इस वीडियो को देखे, और दुनिया भर के लोगों ने इसको शेयर किया। अब तक की ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट शेयरिंग वीडियो में बन गई है ये वीडियो। तो आप लोग देख सकते हैं अगर कोई भी एग्जाम आसपास में है तो इसका मतलब वीडियो जो है काफी प्रोडक्टिव है, लोगों को फायदा हो रहा है एग्जाम में। तो आप लोग भी इससे फायदा उठा सकते हैं। 2 लाख के करीब लोग देख चुके हैं और आप लोग भी देखेगा, और थम्स अप जरूर दिया करो जब भी आप लोग वीडियो देखा करो। इससे मोटिवेशन मिलता है। 10,000 के करीब जो लाइक्स हैं वो क्रॉस हो गए इसके ऊपर। तो इसकी वजह से भी होता क्या है कि इसकी वजह से ये चीजें वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंचती है फिर, ठीक है। तो ये भी एक तरह का कंट्रीब्यूशन है। अगर आप लोगों को लगता है कोई वीडियो इस तरीके से अच्छी लगती है तो थम्स अप देकर आप लोग बता सकते हैं, और ये एक तरह का फीडबैक भी होता है। लाइक ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ लाइक ही करो, अगर पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक किया करो यार, ऐसा नहीं है कि लाइक ही करनी है वीडियो, ठीक है। पर लेकिन अपना फीडबैक जरूर दिया करो, ठीक है। बाकी और भी कई सारी चीजें मुझे लगती है अच्छी लगती है, मैं यहाँ पर शेयर करते रहता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1 लाख लगभग 41,000 मेंबर हो जाएंगे अभी यहाँ पर, तो आप लोग भी फायदा उठाइए, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए बोलता हूँ मेहनत करते रहो, फल पता नहीं आप लोग कहां पर मिल जाएगा। हमेशा लगे रहो यार, अपने ऊपर भरोसा रखो, पर अपनी मेहनत में कसर मत छोड़ो, ठीक है। मुझे जब वीडियो ये अपलोड की थी ना मैंने, मुझे रात को नींद आ रही थी, मैं ना मतलब ऐसा हो गया था बिल्कुल खस्ता हालत। और फिर मैंने सुबह हिंदू भी बनाया, तो हिंदू बनाकर फिर सोया था मैंने कहा आज तो पूरा मतलब जगह जगह ना ऐसा लग रहा था, मतलब। पर हाँ ये बात है कि जब वीडियो बनाने बैठता हूँ तो उस टाइम पर एनर्जी ठीक रहती है। पर हाँ जैसे ही वीडियो खत्म हुई मैं टेबल पे सर रख कर लेट गया ऐसा कैसे, और फिर मैं 2 घंटे बाद उठा टेबल पे ऐसे कैसे ये इस वीडियो के पीछे की कहानी थी। तो फिर मुझे लगा कि मेहनत ना हमेशा रंग लाती है। तो आप लोग देखो कितने सारे लोगों को फायदा पहुंचा गई ये वीडियो। तो इसलिए हमेशा यार मेहनत करने से मत डरो, ठीक है।
तो टकटकी लगाकर आप लोगों को ये लेक्चर देखना है, काफी शानदार लेक्चर रहेगा। पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं लेक्चर का, इसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बात की जा रही है यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी यहाँ पर बात की जा रही है मेनिंजाइटिस, एक पर्टिकुलर बीमारी होती है, इसके बारे में। तो बोला क्या गया यहाँ पर, बोला ये गया है बेसिकली इस बीमारी के बारे में कि इसको रिसेंटली अभी एक ग्लोबल रोड मैप तैयार करने की बात की जा रही है, ताकि ये बीमारी जो है उसको रोका जा सके। तो कब तक का है यहाँ पर इसको डिफीट करने का जो टारगेट WHO का, ये आप लोग को बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा रिसेंटली अभी यहां पर लॉन्च किया गया ड्रोन ऑपरेशन। तो ड्रोन ऑपरेशन इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो कौन कौन से जोन है जिसमें इसको डिवाइड किया गया, ये भी आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है आकाश मिसाइल के बारे में, जो कि कैसी मिसाइल है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल SAM। तो ये जो मिसाइल है ये DRDO के द्वारा यहाँ पर लास्ट जो यहाँ पर बेसिकली स्टार्ट किया गया था, इसको 1980s में स्टार्ट किया गया था। तो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है, ये काफी इंपोर्टेंट प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं IGMDP। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर जी के द्वारा इसको बेसिकली स्टार्ट किया गया था। ये प्रोग्राम जिसके चलते हमारी कंट्री में मिसाइल की एक तरीके से नहीं, मिसाइल के लिए नींव रखी गई थी हमारे देश में मिसाइल बनाने की। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम ने काफी बड़ा रोल प्ले किया हमारी कंट्री को एक मिसाइल पावर कंट्री बनाने के लिए, और APJ अब्दुल कलाम सर जी की अध्यक्षता में ये प्रोग्राम चलाया गया था। तो इसकी फुल फॉर्म आप लोग को बतानी है। गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली अभी यहाँ पर अनाउंस किया गया बेसिकली यहाँ पर एक प्लान डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलंटियर्स। तो इसको नाम क्या दिया गया है ये आप लोगों को बताना है। डिस्ट्रिक्ट में हमारी कंट्री में जो डिस्ट्रिक्ट है उसके लेवल पर काम किया जाएगा, और एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया जिसका नाम रखा गया कैप। ये कैप क्या है इसके बारे में आप लोग बताइए, डिस्कस करेंगे अच्छे से। जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए पॉलिसी के बारे में बात की जा रही है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं हमारी कंट्री में नेशनल एल्डरली जो पॉलिसी है, यानी कि लोग जो बुजुर्ग हैं हमारे देश में, जो बुजुर्ग कैटेगरी आती है, तो वो एज क्या रखी गई है बुजुर्ग कैटेगरी की, हाँ इस एज के ऊपर अगर कोई आएगा तो उसको बुजुर्ग मानेंगे। तो ये आप लोगों को बताना है वो एज क्या है। जैसे बच्चे के बारे में बात करें तो 18 साल से जो नीचे के को बच्चा मानते हैं नॉर्मली, ठीक है, पर लेकिन बुजुर्ग के बारे में आप लोगों को बताना है। बात की जा रही है यहां पर जुड़ीमा। जुड़ीमा क्या है, एक होममेड राइस वाइन है, यानी कि चावल से बनाई जाने वाली ये शराब है जो घर पर यानी कि होममेड बनाई जाती है। और ये पर्टिकुलर ये हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य में आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें यहां पर एक ट्राइबल कम्युनिटी है जिसका नाम है यहां पर दिमिसा, ठीक है। तो याद रखिएगा कई बार कई सारी ट्राइबल कम्युनिटी को मैप करने के लिए, उनको मैच करने के लिए आ जाते हैं। तो आप लोगों को ये बताना है फर्स्ट ट्रेडिशनल जो बेसिकली यहाँ पर ये बेवरेज यहाँ पर अभी देखने को मिला नॉर्थ ईस्ट रीजन में, इसको GI टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया गया। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इसके बारे में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा अभी रिसेंटली UN नेशनल जनरल असेंबली यानी कि UNGA के अंदर यहाँ पर अभी कौन सा सेशन था जो एड्रेस किया गया, ये बताना है आप लोगों को। आगे बात करते हैं इसकी थीम क्या आती है। थीम तो ऐसा लग रहा है पूरा UPSC का सिलेबस रख दिया यहाँ पर। जब मैं थीम पढ़ रहा था इसकी, मैंने कहा ये देखो पूरा एक यहाँ से लेकर स्टार्ट होती है और यहाँ तक चलती है, ठीक है। उन्हें सावलदास रणछोड़दास छाछड़ की यहाँ फाइनल ईयर तक याद हो जाएगा। वही वाली बात है, पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकार नाथ शास्त्री। चलिए जो भी है आप लोग थोड़ा सा बताइए इसके बारे में क्या है थीम, जो भी है। आगे बात करें यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है, अगर बात करें यहाँ पर कि जो प्रोग्रेस के बारे में बात की जा रही है, डेवलपमेंट के बारे में, तो आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है यहाँ पर बेसिकली कितने ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर पर्सन है तो इंडियन कितने हैं। यानी कि मान मैं बात करूं कि अगर 10 पर्सन है दुनिया में तो उसमें हर 10 में से एक इंडियन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अगर बात करें तो हमारी कंट्री में क्या एवरेज आप लोगों को देखने को मिलेगा, एवरेज कितने पर्सन में से एक इंडियन आप लोग बोल सकते हैं अगर पॉपुलेशन के बेस पर मैं बात करूं, तो ये आप लोग को बताना है। थोड़ा सा डेटा इस तरीके का याद रखा करो, क्योंकि अगर आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, वहां पर ये डेटा काफी फायदा पहुंचाएगा आप लोगों को, अगर इसको आप लोग प्रॉपर वे में एक बार को सही तरीके से पकड़ना समझ गए, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखना। और आज आप लोगों को पता है इंपॉर्टेंट डे हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में है, ये है महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आप लोगों से हिस्ट्री में भी आप लोगों से पूछी जाती हैं। तो देखिए एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनके बारे में क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अपना मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी जी का जो ड्यूरेशन है ना उसको मत छोड़िएगा, ठीक है। गांधीयन पीरियड उसको अलग से नाम दिया गया, अगर हिस्ट्री आप लोग उठाकर देखोगे, क्योंकि इतने सारे काम इनके द्वारा किए गए कि इनके नाम पर एक पूरा पीरियड रख दिया गया है। तो उस गांधीयन पीरियड के बारे में क्वेश्चन अभी आप लोगों से देखा होगा, अगर आप लोगों ने पेपर उठा के, तो EPFO में भी आप लोगों से पूछा गया, ठीक है। तो उसके बारे में आप लोग याद रखना। और मैंने जो इनके इंडिया में आने के बाद में जो इनके द्वारा प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे, वो तीनों के तीनों प्रोग्राम, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, तो ये सारी चीजें, जो खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये सारों के बारे में मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड भी करा रखी है चीजें, इसको देख लेना। वहां पर बहुत ही डिटेल में छोटी छोटी चीजें, जैसे कि 3 कठिया सिस्टम के बारे में बात की थी, तो 3 कठिया सिस्टम किस पर्टिकुलर इंसिडेंट से रिलेटेड था ये आप लोग बता सकते हैं। गांधी जी इंडिया में आए थे, हमारी कंट्री में कौन सा डे सेलिब्रेट किया था उनके इंडिया में आने के बाद में, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये तीनों क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए भी आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। चंपारण सत्याग्रह में ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, गांधी जी को किसने बुलाया था चंपारण सत्याग्रह में, जो लोकल फार्मर थे उनकी हेल्प करने के लिए, तो राजकुमार शुक्ला का नाम आप लोग याद रखते हैं। कई सारे लोगों के द्वारा यहां पर पार्टिसिपेट किया गया था।
तो ये छोटी छोटी चीजें यहाँ पर जिसके बारे में आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। गांधी जी के द्वारा जो उनको एक तरीके से जो नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, वो किसके एक तरीके से रोष में आकर उन्होंने उसको लौटा दिया था, ठीक है, कि नहीं चाहिए तुम्हारी उपाधि। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ये सारे वो क्वेश्चन है जो कि फ्रीक्वेंटली आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो अगर कंफ्यूजन नहीं होगा तो आप लोग आसानी से इनके आंसर कर पाओगे। तो इसलिए बोल रहा हूं कि ये कुछ ऐसी चीजें जो आप लोग याद जरूर रखिएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैंने पूछे इनको अटेम्प्ट कीजिए आप लोग, देखता हूं कौन कौन से आंसर देता है, क्योंकि देखिए ऐसी चीजें हैं कि आप लोगों को एग्जाम के इंपोर्टेंट से तो सही है चीजें, चलो एग्जाम के लिए तैयारी करें, पर मुझे लगता है कि आप लोग बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया भी अपनी कंट्री की हिस्ट्री आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये काफी एक तरीके से आप लोगों को पता रहेगा, तो आप लोगों को पता रहेगा कीमत उस चीज की। वो नहीं कहते कि फ्री में चीजें मिल जाती हैं तो इंसान कीमत नहीं समझते हैं, अगर वही चीजें उसको मेहनत करके मिले तो समझ में आती है उस चीज की कीमत। तो इसलिए आप लोग हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप लोगों को अपने देश की कीमत समझ में आएगी। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के बारे में बात की जा रही है, तो 2 अक्टूबर को यहां पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए इंटरनेशनल डे पर ये जो है बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है डे। नॉन वायलेंस जो था इनका बेसिक फंडा था, लोगों को एक तरीके से नॉन वायलेंस की कैटेगरी में रखना है, ये कभी भी लड़कर हम लोगों को आजादी नहीं लेनी है, ठीक है। शांति में हम लोग को एक तरीके से अपना काम करना है, प्रोटेस्ट करना है, एक संवैधानिक तरीके से हम लोग को अपनी जो चीजों को, अपने जो प्रोटेस्ट को आगे लेकर चलना है, तो वो इनका तरीका था। इंपॉर्टेंट बात क्या है, कनेक्टिंग लिंक के तरीके से इनको देखा जाता था। बेसिकली एक गरीब जनता सोसाइटी में और एक अमीर तबका सोसाइटी में, उनके बीच का एक कनेक्टिंग लिंक बोला गया। मास मूवमेंट जो था कांग्रेस को, वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया, ये बोला जाता है नॉर्मली, ठीक है। तो इसलिए एक पूरा फेज है इनके नाम पर, तो इनके बारे में आप लोग जरूर पढ़ना। 2019 में आप लोगों को पता है इनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग याद रखिएगा। तो क्योंकि क्वेश्चन कई बार इस तरीके से पूछे जाते हैं, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन जो हमारी कंट्री में लॉन्च किया गया था तो उससे रिलेटेड थी, तो इसलिए आप लोगों से बैकग्राउंड में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगी तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रहेगा, ओके। अब जो न्यूज में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के सामने आने वाली है, ठीक है। ये यहां पर मैंने कोशिश की है कि आप लोग इनको देखिए कि पेपर भी मैंने इसके सामने लिख दिए ताकि थोड़ा सा आप लोग उसको मैच कर सको। कई सारे बच्चे ये भी बातें बोल रहे थे, चलो जितना देखिए यार मेरे से हो पाएगा ना उतना मैं करूंगा, ठीक है। बेसिकली देखिए 2 तरीके होते हैं, पीपीटी बनाने में ना टाइम काफी लगता है, अगर उसमें पिक्चरें लगाना, एक बार आप लोग बना के देखना, इतना आसान नहीं होता है पीपीटी बनाना, एक अच्छा खासा टाइम लगता है जब चीजें आप लोग करके देखोगे। अगर किसी को नहीं कहते कि अगर कोई चीज समझनी है तो एक बार देखो उसको ट्राई करके, तो फिर इंसान को पता चलता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जब चेंज करता हूं तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगता है, ठीक है। तो इसलिए कई बार थोड़ी बहुत चीजें लेट हो जाती हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूं थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, मिलेंगी चीजें, थोड़ा बहुत लेट हो जाएगी वो एक अलग बात है, पर मिलेंगी जरूर, ठीक है। बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के बारे में, तो लॉन्च किया गया इनके द्वारा बेसिकली यहां पर एल्डर लाइन, द फर्स्ट जो पैन इंडिया एक नंबर है यहां पर जिसको बोला गया 14567, ठीक है, 14567 इसको लिख लो यहां पर। और खासकर बाबा दादी अगर नाना नानी कोई है तो उनको तो ये नंबर जरूर दे दो आप लोग, क्योंकि आप लोग इतने बिजी होते हैं, आप लोग के पास में टाइम नहीं होता है। तो ये एक तरीके की हेल्पलाइन यहां पर रहेगी 7 दिन, यहां पर 9:30 से 5:30 बजे तक यहां पर कॉल कर कई सारी प्रॉब्लम यहां पर डिस्कस की जा सकती है, बताया जा सकते हैं। यहां पर कई सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा, इमोशनल सपोर्ट तक यहां पर मिलेगी अगर बात की जा सकती है तो, ठीक है। जैसे कि यहां पर बात करें पेंशन, मेडिकल, लीगल इश्यूज, इसी के साथ में अगर कहीं पर कोई डिस्प्यूट है उसके रिलेटेड, तो एल्डर पर्सन है उनके लिए यहां पर हेल्प की जाएगी। तो बुजुर्ग पर्सन की कैटेगरी क्या है अगर हमारे देश में आप लोग बात करें तो 60+ अगर बात करें तो उसको एल्डरली कैटेगरी में आप लोग रखते हैं। पर लेकिन देखिए एज जस्ट ए नंबर, अगर आप लोग दिल से खुश हैं, अगर आप लोग हेल्दी हैं, तो फिर एज जस्ट एक नंबर होती है। ऐसे ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो 70 साल की उम्र में भी मस्त तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जस्ट अंदर से फील करने वाली बात होती है, वरना 20-20 साल के भी बूढ़े देखे हैं मैंने, ठीक है, जिनको ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी पता नहीं कितनी दिक्कत चल रही है और आलस से भरे रहते हैं। तो 60-70 साल के जवान भी देखे हैं और 20 साल के बूढ़े भी देखे हैं। अब आप लोग डिसाइड कर लो किस कैटेगरी में रहना है। तो ये 1 अक्टूबर को, जहां पर हमारी 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ एल्डरली पर्सन यहां पर ये सेलिब्रेट किया गया, उसी के चलते आप लोगों को ये चीजें देखने को मिली। यहां पर एक प्रोग्राम मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से, SAG, इसको बोलते हैं सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। तो ये भी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। अगर कोई अपना स्टार्टअप लगाना चाहता है बुजुर्ग पर्सन की हेल्प करने के लिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट यहां पर हेल्प कर रही थी, ठीक है। तो इसके लिए भी यहां पर ये पर्टिकुलर चीजें थी। तो ऑल जो भी सिटीजन है यहां पर, सीनियर सिटीजन, उनको बेसिकली एक तरीके से वेल विशन मिल जाए, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराए, और कोई भी उनको दिक्कत रहे तो उनको गाइडलाइन मिले, डे टू डे बेसिस अगर कोई दिक्कत फेस करे तो उनकी हेल्प की जा सके, उसके लिए सारा सिस्टम यहां पर लॉन्च किया गया। तो अगर आप लोगों को कुछ लिखने के लिए आए तो वहां पर भी बेसिक पॉइंट आप लोग यूज कर सकते हैं। कुछ और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन समझते हैं। अगर एज
पॉपुलेशन के बारे में जाने की, एजिंग पॉपुलेशन के बारे में, तो आज की डेट में हमारी कंट्री में 120 मिलियन के करीब लोग आप लोग को देखने को मिलेंगे। पर यह बोला जा रहा है 2050 तक का हमारी पॉपुलेशन में लगभग 319 मिलियन लोग जो हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है। अब आप लोग आंकड़ा लगा लीजिए उसके हिसाब से। तो एक तरीके से बोला जा रहा है कि एजिंग जो यहां पर बात की जा रही है, लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया, इसके हिसाब से अगर बात करें तो 319 मिलियन के करीब यहां पर हमारी कंट्री में आप लोगों को लोग देखने को मिलेंगे जो एज ग्रुप की कैटेगरी में एक तरीके से एजिंग पॉपुलेशन होती यहां पर नजर आएगी। मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो यहां पर 31 करोड़ आप लोग बोल सकते हैं। तो जिनको काफी सारी रिक्वायरमेंट रहेगी एज के साथ में, जो जो समस्या बनती है उनको सॉल्यूशन करने के लिए, हेल्थ केयर सर्विस वगैरह, पेंशन वगैरह, वो सब चीजें। तो सीनियर सिटीजन जो पॉपुलेशन अगर बात करें, कई सारी प्रॉब्लम फेस करती है, कई सारे मेंटल प्रॉब्लम फेस करते हैं, घर में उनको ढंग से इज्जत नहीं दी जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, अगर उन्होंने जवानी में कुछ काम नहीं किया है तो बुढ़ापे में फिर उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। इसीलिए बोल रहा हूं आप लोगों को, अभी अगर जिंदगी को बना लोगे तो बुढ़ापा अच्छे से गुजरेगा, ठीक है, वरना बहुत बुरी कंडीशन देखने को मिलेगी। पता चला आपके बच्चे कैसे निकल गए, चलो आप तो आज्ञाकारी बच्चे हो, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखते हो, ठीक है, पर लेकिन पता चला आपके बच्चे कैसे निकल गए, ठीक है, पता चला वो एक तरीके से आप लोगों को ट्रीट बहुत बुरी तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो इसलिए अपनी बुढ़ापा कैसा होना है वो अभी जवानी में डिसाइड कर लो, ठीक है। तो इसलिए कहता हूं हमेशा अपना जिंदगी में कम से कम इतना काम कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे को मोटिवेट करने के लिए किसी दूसरे का उदाहरण ना देना पड़े। तो इमोशनलिटी के बारे में बात की जा रही, फिजिकल और लीगल सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। और कोविड-19 ने काफी सारी दुर्दशा यहां पर क्रिएट कर दी, तो उसके भी ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। और भी कई सारे इनिशिएटिव है, जैसे कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन, ये भी यहां पर लॉन्च किया गया था। इसी के साथ में राष्ट्रीय व्ययश्री योजना यहां पर लाई गई थी, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना यहां पर लाई गई, इसी के साथ में व्यय श्रीथा जो सम्मान यहां पर बेसिकली देखने को मिला, ठीक है। तो यहां पर कई सारी ऐसी स्कीम है, मेंटेनेंस एंड द वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स, और इसी के साथ में सीनियर सिटीजन, ये एक्ट है हमारी कंट्री में। अगर बच्चे कुछ बदतमीजी करते हैं माँ बाप के साथ में तो वो कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी यहां पर प्रोविजन है। एजिंग की कैटेगरी में अगर आप लोगों को बात करूं यहां पर, तो याद रखिएगा हमारी कंट्री में 60 प्लस को यहां पर बेसिकली एल्डर कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर एजिंग क्या होती है, कॉन्टिन्यूअसली इरिवर्सिबल यूनिवर्सल एक प्रोसीजर है जो चलता ही है। जब से यहां पर कंसीव की जाती है प्रेगनेंसी, तब से आप लोगों की एज स्टार्ट हो जाती है, और जब तक लास्ट डेथ नहीं होती है, तब तक लास्ट सैया पर नहीं लेटते हैं, एक तरीके से जिंदगी खत्म नहीं होती है, तब तक एज बढ़ती रहती है। पर लेकिन इंसान की एज जो होती है वो इंसान की एज नहीं बढ़ती है, कोई भी अगर प्रोडक्ट इस धरती पर है उसकी एज बढ़ती है, ठीक है। कार्बन डेटिंग से आप लोग चेक करते हैं ना कितना पुराना हो गया है प्रोडक्ट। तो इसलिए एज जस्ट एक नंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग अच्छे से खुश हैं जिंदगी में, अच्छे से अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, अपना टेंशन को साइड में रखते हैं, टेंशन को एक तरीके से नहीं कहते अंगूठे के नीचे रखते हैं, तो आप लोग हमेशा इन चीजों को एंजॉय करते हुए नजर आओगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, बेसिकली यहाँ पर एक पर्टिकुलर बीमारी के बारे में बात की जा रही है। समझेंगे क्या क्या चीजें ताकि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकें अच्छे से। सबसे पहले तो बीमारी का नाम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस मतलब ये जो कि आप लोग का जो मस्तिष्क है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो मेम्ब्रेन्स होता है जो उसको कवर करता है, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को बेसिकली इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग देखने को मिलेगी। स्पाइनल कॉर्ड में भी आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली स्वेलिंग देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से कई सारी दिक्कतें आप लोगों को लाइफ में नजर आने लगेगी। कई बार आप लोगों को यहाँ पर ये और भी चीजों की वजह से हो जाती है, जैसे इंसान को अगर कैंसर है, ठीक है, उसको कोई लंग की बीमारी है, कोई दूसरा इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से भी मेनिंजाइटिस जो है वो बीमारी हो सकती है। तो ये काफी एक खतरनाक बीमारी है ऑल ओवर वर्ल्ड में। अगर इसके बारे में बात करें तो WHO जिसको आप लोग बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके द्वारा बोला गया इसके ऊपर काम करने के लिए। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्यों काम कर रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काम कहां करती है, पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमेशा उस चीज के लिए काम करती है जो कि सोसाइटी में काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए है। तो मेनिंजाइटिस जो बीमारी है इसको उस कैटेगरी में रख दिया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और 2030 तक बोला गया यहाँ पर ग्लोबल रोड मैप टू डिफीट मेनिंजाइटिस, यानी कि इसको खत्म करने की बात की जा रही है 2030 तक का। 2030 ही को टारगेट रखे जा रहे हैं यहाँ पर। आप लोगों को पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसको SDG बोलते हैं। टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड को सुधारने का काम करते हैं, जिसमें सबसे पहला है गरीबी, भुखमरी, फिर हेल्थ और एजुकेशन, इसके बारे में बात करेंगे। तो हेल्थ जो आता है यहाँ पर ये तीसरे नंबर पर आता है, और हेल्थ को सस्टेनेबल बनाने के लिए 2030 तक के टारगेट रखे गए यहाँ पर बहुत सारी चीजों में। तो ये अब मेनिंजाइटिस भी आप लोगों को इसी कैटेगरी में यहाँ पर रख दी गई है ताकि इसको अचीव किया जा सके। तो यहाँ पर 3 विजनरी गोल इनके द्वारा रखे गए हैं। पहले तो करना है एलिमिनेट एपिडेमिक ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से जो मेनिंजाइटिस जो फैलती है उसको रिड्यूस करने की बात की जा रही है। दूसरा बोला गया रिड्यूस द जो कॉज ऑफ वैक्सीन प्रिवेंटेबल बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस, यानी कि जो वैक्सीन की वजह से रिड्यूस की जा सकती है। तो 50% जो बेसिकली यहां पर बैक्टीरियल कम करनी है, और डेथ जो हो रही है उसकी वजह से वो 70% कम करनी है, ताकि लोगों को बचाया जा सके। और अवेयरनेस रहेगी तो और ज्यादा लोगों की हेल्प की जा सकेगी। रिड्यूस करना है डिसेबिलिटी, और इसी के साथ में इंप्रूव करना है क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो मेनिंजाइटिस
तो इसमें आप फोकस किया जा रहा है, ठीक है। मेनिंजाइटिस जो है एक तरीका इन्फ्लेमेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, स्वेलिंग मस्तिष्क के ऊपर, जैसे मैंने बोला ना ब्रेन के ऊपर, स्पाइनल कोड के ऊपर। तो इस तरीके से दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया नॉर्मली, एक तो बैक्टीरियल और दूसरा वायरल। तो ये बैक्टीरियल भी इंफेक्शन हो सकता है और वायरल भी। मैंने बोला ना अभी, जैसे मान लो कोई इंजरी हो गई, कैंसर हो गया, या फिर कोई यहाँ पर ड्रग की कोई पर्टिकुलर एक यूज किया जा रहा है गलत तरीके से, ठीक है, तो ये कई सारे रीजन हो सकते हैं। अब ये जो बीमारी हो रही है ये बैक्टीरियल भी हो सकती है और वायरल भी हो सकती है। तो मेनिंजाइटिस भी इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगी। अब यहां पर जो सिम्टम्स हैं, तो आप लोगों को सर में दर्द काफी ज्यादा देखने को मिलेगा नॉर्मल तरीके से, ठीक है। सडन हाई फीवर हो सकता है, नेक में गर्दन में दर्द आप लोगों को देखने को मिल सकता है, कॉन्सेंट्रेट करने में बहुत ज्यादा आप लोगों को कठिनाइयां होने लगेगी। तो बहुत सारी ऐसी तमाम दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो ये प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आएगी। कुछ और बातें इसके बारे में बातें, अगर यहां पर जो ट्रांसमिशन के बारे में बात करें, तो पर्सन टू पर्सन जो रेस्पिरेटरी जो ड्रॉपलेट्स होता है उसकी वजह से भी यहां पर, और जो गले में जो सेक्रेशन यानी कि जो स्राव होता है उससे भी आप लोगों को ये बेसिकली फैलती हुई नजर आएगी। ग्रुप बी जो है यहां पर, जिसको बोलते हैं यहां पर जिसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल बेसिकली स्प्रेड होती है मदर टू चाइल्ड, यानी कि अगर मदर से और बच्चे में भी ये बीमारी फैलती है। तो यहां पर इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। बाकी जो कोज है यहां पर इसके लिए जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है यहां पर बेसिकली ये है मेनिंगोकोकस, इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है न्यूमोकोकस, और यहां पर जो नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा इसको बोलते हैं हेमोफिलिस, ठीक है, हेमोफिलिस, और यहां हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा। तो ये पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलेगा नोज और थ्रोट में। ये बेसिकली से बोला ना कि यहां पर ड्रॉपलेट्स जो निकलती हैं, तो यानी कि रेस्पिरेटरी बीमारी की कैटेगरी में आप लोग इसको रख सकते हैं। इंपैक्ट क्या रहता है, सीरियल हेल्थ और इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती नजर आएगी। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है उसकी डेथ होगी तो सोसाइटी पर भी इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो एक तरीके से डिसेबिलिटी भी इंसान के अंदर देखने को मिलेगी। अब खतरनाक चीज यहां पर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है उसमें लगभग बात की जा रही है 2.5 लाख के करीब डेथ होती है पर ईयर, यानी कि हर साल 2.5 लाख के करीब लोग इसकी वजह से मर जाते हैं। कोविड-19 को तो वैसे ही दोषी ठहरा रहे हैं कि लोग मर गए। अगर आप लोग बीमारी ऐसी जैसे मेनिंजाइटिस हो गया, कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ये दूसरी बीमारियों को काउंट करोगे ना, तो कोविड-19 इनके सामने कहीं टिकेगा भी नहीं। यानी कि जो हेल्थ रिलेटेड जो डिसीज है हमारी, इनको अगर ढंग से लेकर आप लोग चलोगे, कई तरीके होती है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। ट्यूबरक्लोसिस की वजह से इतने सारे लोगों की डेथ होती है, अगर उनको चेक करोगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में अगर बात की जाए तो एक अलग ही कहानी आप लोगों को देखने को मिलेगी। बात करें यहां पर, ये किल करती है यहां पर 1/10 ऑफ द इन्फेक्टेड, यानी कि जिनको हो जाता है, अगर 100 लोगों को हो गया तो 10 लोग जो है उनका राम नाम सत्य हो जाएगा, ऐसा बोला गया यहां पर। तो इसके चलते इसके ऊपर काम करना जरूरी है। मोस्टली जो चिल्ड्रन है और जो यंग पीपल है, ठीक है, तो उसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां पर। फिफ्थ, विद द लॉन्ग लास्टिंग डिसेबिलिटी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। किसी का विजन लॉस हो गया, न्यूरोलॉजिकल या हियरिंग यानी कि सुन नहीं रहा उसको, कई सारी प्रॉब्लम और भी क्रिएट कर जाती है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर इसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। और इवन अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर अगर आप लोग जाएंगे, खासकर सब सहारन अफ्रीका, जो कि यहां पर एक तरीके से सहारा मरुस्थल आप लोगों को देखने को मिलेगा अफ्रीका, अगर मैप में आप लोग देखोगे, खासकर नॉर्दर्न अफ्रीका में, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इस रीजन में अगर जाओगे, अपनी कंट्री कंपेयर किया करो, हमेशा कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस रीजन में अगर आप लोग जाओगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये जो बीमारी है ये काफी ज्यादा प्रिविलेंट है, इसीलिए मेनिंजाइटिस बेल्ट बोला जाता है उस पर्टिकुलर रीजन को, जिसमें 26 कंट्री आती है, ठीक है। वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल है, अगर बात की जाए तो हाँ कुछ वैक्सीन है, जैसे बात की जा रही है यहाँ पर मेनिंगोकोकल, ठीक है, इसी के साथ में हीमियोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी या फिर यहाँ पर न्यूमोकोकल, ये वैक्सीन आप लोग को देखने को मिलेगी। तो यहां पर ऐसा है कि वैक्सीन है पर लेकिन फिर भी ज्यादातर अवेयरनेस नहीं है। ट्रीटमेंट जो है एक तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं एंटीबायोटिक, जो कि यहां पर ट्रीटमेंट जो यहां पर मेनिंजाइटिस को करे, ठीक है, पेनिसिलिन हो गया, ठीक है, एम्फिसिलिन हो गया, ये कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इसी के साथ में यहां पर ये इसके ट्रीटमेंट है, जैसे यहां पर बोला जा रहा है इसको सेफ्टिक्सोन, ठीक है। तो ये कई सारी ऐसी चीजें निकलकर सामने आती है। ये वाला सेक्शन आप लोगों को रटना नहीं है, इसको एक बार को आप लोग भूल भी सकते हैं, ठीक है। एक तो ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जिसको बोला गया है कि मेनिंजाइटिस बेल्ट किसको बोला जाता है, ठीक है। कितनी पर्टिकुलर जो डेथ हो रही है, अगर डेटा लिखने के लिए आप लोगों को आता है कुछ आंसर राइटिंग में, तो वहां पर आप लोग यूज कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है ये आप लोग इसके बारे में याद रखते हैं, और कोज किसकी वजह से, बैक्टीरिया का नाम आप लोग याद रख सकते हैं, ये कुछ है, और WHO के द्वारा क्या अनाउंस किया गया वो याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली, जिनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम प्रीलिम्स के अंदर भी आगे फ्यूचर में, ओके। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, आगे चलता हूं। आगे बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के बारे में, यहां पर बात की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो जहाज वाला मंत्रालय है, उसके द्वारा जहाजरानी मंत्रालय बोल सकते हैं, इसके द्वारा अभी यहां पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया हमारी कंट्री में, जोन, रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन। मतलब क्या, यहां पर अलग अलग एरिया में जो ड्रोन आप लोगों को उड़ाने हैं उसके लिए यहां पर जोन क्रिएट इनके द्वारा कर दिए गए कि इन एरिया में आप लोग अपने ड्रोन उड़ाओगे। तो इसके चलते एक नो फ्लाइंग जोन भी यहां पर रखा गया, यानी कि लिमिटेड आप लोगों को देखने को मिलेगा या फिर बिल्कुल अलाउ नहीं किया गया, तो उसके लिए प्रॉपर परमिशन आप लोगों को लेनी पड़ेगी। तो इसके चलते अभी हमारी कंट्री में लिबरलाइज किया गया था ड्रोन रूल को 2021 में, यानी कि ताकि देखिए क्या हो रहा है, ड्रोन काफी लार्ज स्केल पर यूज करने की बात की जा रही है।
अपने बॉर्डर एरिया को सिक्योर करने के लिए, अभी कोविड-19 की दवाइयां एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए अमेजन ने अभी ट्राई किया था, जो बेसिकली सामान को डिलीवर करने के लिए, अभी ब्लड को भी एक जगह से दूसरी जगह पर डिलीवर करने के लिए यूज किया गया। तो बहुत सारे तरीके हैं ड्रोन के। तो आने वाले टाइम में ड्रोन एक इंडस्ट्री की तरीके से उभर कर आ रही है, तो जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा अभी आने वाले टाइम में काफी प्रोडक्टिव चीजें देखने को मिलेगी। इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम यहां पर लाई गई, जिसको आप लोगों ने पीएलआई बोला। तो पीएलआई स्कीम आप लोगों को यहीं से बेसिकली देखने को मिली, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। जो ड्रोन रूल है 2021 उसके बारे में अगर बात करें तो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, बेसिकली द प्लेटफॉर्म जिसके चलते यहां पर बिजनेस फ्रेंडली सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम यहां पर क्रिएट किया गया। मिनिमम ह्यूमन इंटरफेरेंस के थ्रू यहां पर बेसिकली परमिशन जनरेट की जा सके, यानी कि अगर कोई चाहता है इस इंडस्ट्री में आना तो उसको ज्यादा ताव सामदाम दम भेद न लगाने पड़े, आसानी से उसका काम कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए यहां पर काम किया गया है। ड्रोन जो है यहां पर लेमन लैंग्वेज में आप लोग नॉर्मली से ड्रोन बोल रहे हैं, नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं, अनमैन्ड एयर व्हीकल, यानी कि जिसमें इंसान नहीं है, एक तरीके से ऐसा एयरक्राफ्ट। तो अनमैन्ड एयर व्हीकल या फिर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा अनमैन्ड एयर व्हीकल, ठीक है। अनमैन्ड एयर व्हीकल यूएवी के नाम से भी जानते हैं, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट बोलते हैं यहां पर। तो इनको 3 सबसेट इसके देखने को मिलेंगे। रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, ऑटोमेटिक जो यहां पर जो बेसिकली ऑटोनोमस जो एयरक्राफ्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, और मॉडल एयरक्राफ्ट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर फोकस किया जा रहा है वो है रिमोटली जो पायलटेड एयरक्राफ्ट है। यहां पर ये बेसिकली ये रिक्वायर्ड रहता है कमांड एंड कंट्रोल इसके लिए। तो दूसरे इसमें कई सारी कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है, जैसे कि 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जो नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलते हैं। नैनो मैगजीन हो गया यानी कि नैनो हो गया जिसको 250 ग्राम से नीचे बोला गया, ठीक है, 250 ग्राम अगर वेट होगा। माइक्रो हो गया 250 से 2 किलोग्राम के बीच में। स्मॉल हो गया 2 से 25 किलोग्राम के बीच में। मीडियम हो गया 25 से यहां पर 150 किलोग्राम के बीच में। और लार्ज हो गया अगर 150 किलोग्राम से ऊपर है, यानी कि इसके वेट के बेस पर यहां पर इसको बेसिकली डिवाइड किया गया 5 कैटेगरी में, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। पॉलिसी अभी हमारी कंट्री में लाई गई, खासकर जब पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन का अटैक किया गया हमारी कंट्री में कोस्टल एरिया में, तो सॉरी कोस्टल बोल रहा हूं, बाउंड्री वाले एरिया में, तो वहां पर ये बातें देखने को मिलेगी, इनके ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली बेसिक इंपॉर्टेंट थी इंफॉर्मेशन, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है डिफेंस की साइड से है, तो डिफेंस के बारे में बात करते हैं। डीआरडीओ आप लोगों को माइंड में आना चाहिए। देखिए जैसे ना सैटेलाइट के बारे में जब बात करते हैं तो इसरो माइंड में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करने का काम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो याद आना चाहिए। और जब डिफेंस के बारे में, मिसाइल के बारे में कोई बात करें तो आप लोगों को तुरंत याद आना चाहिए यहां पर डीआरडीओ, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बारे में याद रखिएगा। आकाश मिसाइल जो है, जिसको आकाश प्राइम भी आप लोग बोलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आईटीआर जो कि उड़ीसा के अंदर एक चंदीपुर यहां पर बेसिकली एरिया है, वहां से इसको लॉन्च किया गया। आकाश पी लिखा हुआ कई जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा, पी का मतलब है प्राइम। तो डीआरडीओ के द्वारा जो लॉन्च किया गया आकाश एनजी न्यू जनरेशन, ये बेसिकली मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी है, जिसको MPATGM भी बोला जाता है। मैन पोर्टेबल यानी कि इंसान कंधे पर लेकर इसको चल सकता है, ठीक है। तो एक तरीके से टैंक को भी इसके उड़ाया जा सकता है इसकी हेल्प से, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अगर कंपेयर किया जाए आकाश जो सिस्टम है यहां पर उसके बारे में, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा रेडियो जो फ्रीक्वेंसी सीकर एक तरीके से यहां पर, और यहां पर इंप्रूव करता है एक्यूरेसी, और टारगेट लगाता है मिसाइल, और एक तरीके से सही टारगेट यहां पर आप लोग यूज कर पाएंगे टेक्नोलॉजी के बेस पर। ये अदर जो इंप्रूवमेंट आप लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं आकाश प्राइम मिसाइल में, तो इसके चलते और रिलायबल है, लो टेम्परेचर इन्वायरमेंट और हाई एल्टीट्यूड पर भी आसानी से चीजों को यूज किया जा सकता है, परफॉर्मेंस बढ़ाई जा सकती है। ये तो हो गई नॉर्मल बातें। अगर बेसिक इंफॉर्मेशन में इसके बारे में बात करूं आप लोगों से, तो आकाश मिसाइल के बारे में कुछ बातें आप लोग याद रखिएगा। आकाश मिसाइल नहीं, बेसिकली मिसाइल सिस्टम को ही थोड़ा पढ़ा देता हूं। हमारी कंट्री का प्रोग्राम था इंटीग्रेटेड जो बेसिकली गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, ठीक है। तो 1980s में स्टार्ट किया गया था, और एग्जैक्ट अगर ईयर चाहिए तो आप लोगों को यहां पर ही था 1983, तो इसको स्टार्ट किया गया। बेसिक टारगेट ये था कि हमारी कंट्री में ऐसी मिसाइल होनी चाहिए जो कि हम लोग अपने आप बना सकें, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं दिखें। तो आकाश से सरफेस टू एयर मिसाइल जो कि डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई। तो यहां पर हमारी कंट्री में जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर जो है उसके चलते यहां पर बेसिकली चीजों को यूज किया गया, ताकि हम लोग आगे चलकर अपनी कंट्री में ऐसे सिस्टम यूज कर सके ताकि दिक्कतें न देखने को मिले। तो एक रडार है, आप लोगों से कोई नाम दे देगा कि एक राजेंद्र है, राजेंद्र के बारे में बोल देंगे, बताइए क्या है। एक ऐसा पर्सन जिसको आप लोग एक तरीके से उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से कि क्या क्या बोल सकते हैं इसके लिए, कि इन्वायरमेंटलिस्ट है कोई, ठीक है, कोई एक साइंटिस्ट है, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट का नाम है। तो रडार क्या है, एक रडार का नाम है बेसिकली राजेंद्र, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। 2.5 टाइम्स मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड यहां पर ये एंगेज करता है टारगेट के साथ में। यूएसए का जो पैट्रियोट मिसाइल है एक तरीके से उससे भी ये मोर चीपर और मोर एक्यूरेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है आज के डेट में बात करें।
इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा यहाँ पर बेसिकली सेल्फ सफिशिएंसी में हम लोग मिसाइल में हो सके, इसके लिए यहाँ पर ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। तो 1980s में, याद रखिएगा 1983 में, ठीक है। 5 पर्टिकुलर सिस्टम आप लोगों को देखने को बोलता है, इसको पटना PATNA बोला जाता है। P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग और यहां से A से आकाश। तो यहां पर शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल ये बेसिकली पृथ्वी देखने को मिलेगी। जो अग्नि है ये बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें अग्नि 1 2 3 4 5 और 5 जो है इसकी रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, इसलिए इसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का नाम भी यहां पर दे दिया गया है। तो पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अगर आप लोगों से कोई बोले तो याद रखना वो अग्नि 5 है। त्रिशूल शॉर्ट रेंज मिसाइल है, लो लेवल पर सरफेस टू एयर में काम करती है। नाग थर्ड जनरेशन एंटी टैंक ये मिसाइल है बेसिकली, और आकाश जो है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दी, तो अलग से एक टॉपिक आप लोगों को यहाँ पर तैयार हो गया। अगर आप लोगों से IGMDP के बारे में कोई पूछे या आकाश मिसाइल के बारे में कोई पूछे, डिफेंस सेक्टर में ऐसी न्यूज कई बार आप लोगों से पूछ ली जाती है, तो कंफ्यूज आना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात करते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, ये आ रही है डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। डिजास्टर यानी कि त्रासदी, यानी कि आपदा, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, इनको आपदा बोलते हैं। तो उसी के नाम पर डिजास्टर मैनेजमेंट जो वॉलंटियर है, वॉलंटियर अपनी स्वेच्छा से किसी की हेल्प करने के लिए आगे आते हैं, उनको बोलते हैं वॉलंटरी हेल्प कर रहा है इंसान, ठीक है। तो यहां पर कोई मेरे ऊपर बैठा नहीं हुआ है, मुझे बोलता है कोई वीडियो बनाओ, टाइम पर अपलोड करो, ठीक है। ये मैं वॉलंटरी अपनी मर्जी से यहां पर ये काम कर रहा हूं, वरना मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं बैठा हुआ मुझे बोल रहा है कि तुमको ये काम करना ही करना है, नहीं ऐसा कोई नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वॉलंटरी अपनी तरफ से काम को लेकर चलना, कोई आप लोगों को न बोले कि आप लोगों को जबरदस्ती करना है, ठीक है। वॉलंटरी आप लोग पढ़ाई करते हैं, कोई आप लोग को जबरदस्ती बोलता नहीं है कि आप लोग को पढ़ाई करनी है, क्योंकि आप लोग करियर आप लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा, ठीक है। तो इसी के लिए वॉलंटियर जो बोला गया यहां पर इसी के बेस पर, तो डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलंटरी जो यहां पर वॉलंटियर्स हैं, तो आपदा मित्र इनका नाम रखा गया, आपदा में हेल्प करने वाले। तो कंट्री के अंदर 350 डिस्ट्रिक्ट में यहां पर बेसिकली रिलीज किया जा रहा है डॉक्यूमेंट जिसको बोला गया कॉमन अलर्टिंग, यानी कि अलर्ट करना प्रोटोकॉल, इसका नाम रखा गया। अच्छा, टोटल मिलाकर डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों से पूछो हमारे देश में कितने हैं, आप लोगों के राज्य में कितने हैं, तो दोनों पॉइंट बताएगा कि राज्य के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं और टोटल देश के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट है, कि आप लोगों को पता है इसके बारे में। छोटी सी इंफॉर्मेशन है पर लेकिन पता होना चाहिए, राज्य में कम से कम जरूर रखिएगा। एक बार को देश के बारे में ना मालूम हो, ठीक है, पसीने आ गए, आंखों में भी घुस रहे डेली ना मुझे पसीनों के नमकीन चखने को मिल जाता है डेली, बोलते बोलते नाक यहाँ से आता है बेसिकली ना, नाक के पास में से होता हुआ फिर मतलब होठों से होता हुआ फिर और आंखों में जाता है तो फिर जलन भी होती है थोड़ी थोड़ी। चलिए एंजॉय कीजिए, 1 मिनट थोड़ा सा। तो यहां पर क्या बातें की जा रही है, ये जो स्कीम है बेसिकली इंपॉर्टेंट यहां पर ये है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि जो इसमें हेल्प किया जाएगा, ये जो वॉलंटियर आएंगे इसमें सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सेंटर हेल्प करेगा, यहां पर ये बात बोली जा रही है। तो 2016 में बेसिकली यहां पर ये स्कीम लॉन्च की गई थी कि यहां पर सेंटर ही बेसिकली आगे आएगा। ये यहां पर ऐसा नहीं कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है कि स्टेट से भी कुछ हेल्प ली जाएगी, नहीं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो कि हमारी कंट्री में बेसिकली 2005 में जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था उसके बाद में इसको बनाया गया, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हेड करते हैं इस पर्टिकुलर बॉडी को, तो उससे रिलेटेड यहां पर ये आप लोग याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये प्रोग्राम बेसिकली आइडेंटिफाई करेगा सुटेबल पर्सन कौन है जिसको यहां पर एक रेस्पॉन्सिबल ड्यूटी दी जा सके, जो कि अगर डिजास्टर आता है तो एकदम रेस्पॉन्ड करे वहां पर चीजों को टैकल करने के लिए। तो एम यही है कि कम्युनिटी में वॉलंटियर होने चाहिए जो आगे निकल कर आए और उनको यहां पर टारगेट दिया जा सके। कल को बाढ़ आती है, अर्बन फ्लड कहीं पर देखने को मिलती है, कोई इमरजेंसी रहती है, कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है, तो तुरंत रेस्पॉन्ड करे और चीजों को बचा सके। तो यहां पर ये ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट है वो यहां पर सामने आएंगे, स्टेट और यूनियन टेरिटरी में बेसिकली हेल्प की जाएगी। ट्रेनिंग कम्युनिटी के जो वॉलंटियर है उनको ट्रेन किया जाएगा स्किल के लिए, ताकि कैसे डिजास्टर के साथ में उनको टैकल करना है। इक्विपमेंट भी यहां पर और एक तरीके से इमरजेंसी रेस्पॉन्ड किट प्रोवाइड कराई जाएगी। कम्युनिटी इमरजेंसी जो यहां पर स्टॉक पाइल्स या रिजर्व आप लोगों को देखने को मिलेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कि कल को कोई दिक्कत आती है तो तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा सके। यहां पर मेडिकल जो फर्स्ट किट आप लोगों को देखने को मिलेगी, फर्स्ट एड किट, ताकि एकदम दिक्कत ना हो, उसको सोल्यूशन को निकाला जा सके। और ट्रेनिंग एजुकेशन टूल तो इंपॉर्टेंट है ये प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि लोगों को गाइड किया जा सके। तो कुछ लिखने के लिए भी अब आप लोगों के लिए आ जाए यहां पर कि डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलंटियर जो बेसिकली आपदा मित्र प्रोग्राम के है, तो आप लोग एक छोटा सा शॉर्ट नोट भी इसके ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से हम लोगों ने कवर कर लिया, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए, और कंफ्यूजन हो तो फिर बताना, ठीक है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कभी किसी चीज को लेकर जाता, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर बेसिकली याद रखिएगा, ये बात की जा रही है जुडीमा के बारे में। तो जुडीमा अभी रिसेंटली इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया गया, तो जीआई टैग मिला यहां पर इसको, कहां पर, आसाम के अंदर में। आसाम के अंदर में कौन सी ट्राइबल है जिसको यूज करती है, तो याद रखिएगा यहां पर ये है बेसिकली दिमसा ट्राइब। तो दिमसा ट्राइब कहां पर है, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए तो आसाम के अंदर यहां पर ये, ठीक है। तो फर्स्ट
नेशनल जो बेवरेज है यहाँ पर, यानी कि एक तरीके से फर्स्ट ऐसा पेय पदार्थ है आसाम के अंदर जो कि वाइन की कैटेगरी में, जिसको यहाँ पर भी जीआई टैग दिया गया है। लोकल एरिया में होममेड वाइन इसको बोला जाता है। इससे पहले अगर बात करें यहाँ पर, ये है काजी नींबू। तो काजी नींबू बेसिकली एक लेमन टाइप है यहाँ पर, आसाम के अंदर 2020 में इसको जीआई टैग दिया गया, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर यह चोकवा राइस, ठीक है, तो इसको 2019 में आसाम के अंदर जीआई टैग दिया गया। तो आसाम से अगर आप लोग आते हैं तो स्टेट पीसेस के अंदर भी आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो थोड़ा सा याद आप लोग इनके बारे में रख सकते हैं। जो हिली एरिया है आसाम के अंदर में, कार्बी एंगलोंग और दीमा हसाओ वाला एरिया है, तो वहां पर नॉर्मली आप लोग को देखने को मिले और भी प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है, अभी इसके बारे में बात करें तो यह यहाँ पर हिती चेली, ठीक है, और इसी के साथ में मतलब मिर्च वगैरह, ठीक है। इसी के साथ में तमेंगलोंग, ये ऑरेंज, तो इनको यहाँ पर जीआई टैग दर्जा मिल चुका है। वाइन जो है ये यहाँ पर दिमसा ट्राइबल कम्युनिटी आसाम के अंदर में यहाँ पर ये डिफरेंट है, स्वीट टेस्ट में आप लोगों को मीठी देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पर ये प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर लगभग 1 सप्ताह इसको लगता है, यानी कि 1 सप्ताह के करीब यहाँ पर प्रिपेयर करने में लगता है। इट कैन बी स्टोर फॉर ए ईयर, यानी कि 1 सप्ताह में अगर आप लोगों ने ये शराब बना ली तो आप लोग इसको एक बेसिकली यूज कर सकते हैं, रख सकते हैं, 1 साल तक का खराब नहीं होगी। तो यहाँ पर लोकल एरिया पर ये चीजें बनाई जाने वाली एक तरीके से इसको जीआई टैग दिया गया है। बोडो जो है ये लार्जेस्ट बेसिकली ग्रुप है यहाँ पर, अगर बात करें हाफ ऑफ द स्टेट जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो आप लोग इस कैटेगरी में देखने को मिलेगा। अदर ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ पर है, एक तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है मिसिंग, इसी के साथ में कार्बी, यहाँ पर है रबा, ठीक है, इसी के साथ में कचरी, यहाँ पर ये है लालुंग, यहाँ पर है दिमसा, ठीक है। तो कई बार ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को अपने राज्य के अंदर ही पता होना चाहिए, अपने राज्य के अंदर कौन कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी है, ये होमवर्क है, इसको जाकर आप लोगों को देखना है, ठीक है। अपने राज्य के अंदर कम से कम पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है यार, इनको थोड़ा थोड़ा भी तैयार करके चलोगे तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा और कई सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी निकलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब यहां पर डिटेल में और ज्यादा थोड़ा न्यूज देखेंगे। यहां पर पहली जो न्यूज यहां पर डिटेल वाली है ये है बेसिकली इंटरनेशनल न्यूज और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा अभी 76वां जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो सेशन था वो अभी यहां पर देखने को मिला, जिसकी थीम क्या थी, ये था मैंने बोला ना यूपीएससी का सिलेबस है पूरा, बिल्डिंग रेजिलिएंट थ्रू होप टू रिकवर फ्रॉम कोविड-19, रिबिल्ड सस्टेनेबली, रेस्पॉन्ड टू द नीड ऑफ प्लैनेट, रेस्पेक्ट द राइट ऑफ द पीपल एंड एक तरीके से रिवाइटल करना, ठीक है, रिवेलाटाइज करना एक तरीके से जो यूनाइटेड नेशन है, यानी कि उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट करना जो अब तक रिफॉर्म नहीं लाए गए। तो ये थीम है, ठीक है, याद रख लेना। आगे बात करें तो कोविड-19 के ऊपर फोकस किया गया, टेररिज्म को कैसे रोकना उसके ऊपर फोकस किया गया, क्लाइमेट चेंज को कैसे, और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन यानी कि चाइना के ऊपर भी कटाक्ष कटा गया प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा, जो चाइना हरकतें करता है बेसिकली इस पर्टिकुलर एरिया में। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। आगे अगर बात करें वर्ल्ड में बात करें तो इंक्रीजिंगली आप लोगों को एक तरीके से टेररिज्म काफी लार्ज स्केल पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कई सारे लोग जो है, कई सारी कंट्री टेररिज्म को टूल की तरीके से यूज कर रही है, जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, तो ऐसी हरकतें करने की ऐसी हरकतें कर रही है। तो उसको भी कैसे टैकल करना है, अभी आप लोगों को पता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन था यहाँ पर 2593 यानी कि 2593 यानी कि 2593। तो ये पर्टिकुलर जो बेसिकली अफगानिस्तान में जो टेररिज्म है उसको कैसे कंट्रोल करना है उसके ऊपर फोकस देने की बात की गई थी कि अफगानिस्तान जो है टेररिस्ट को एक तरीके से हब न बने, ठीक है। इसी के साथ में 6th पर्सन, ये मोदी जी के द्वारा थोड़ी सी अपनी कंट्री के बारे में बातें की गई, यानी कि अपनी कंट्री की बढ़ाइयां की गई, जो कि एक अच्छी बात है। हर अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में पॉपुलेशन देखोगे तो जो अगर वर्ल्ड में जो छठा लोग है, यानी कि अगर दुनिया में जो पॉपुलेशन है हर उस पॉपुलेशन में हर छठा पर्सन इंडियन है, इतनी पॉपुलेशन है हमारी, ठीक है। इसी के साथ में बात करें अगर इंडिया की प्रोग्रेस होती है तो इसका मतलब वर्ल्ड की प्रोग्रेस होगी। मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोला गया अपनी कंट्री को, ये इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री में कई सारे प्रोग्राम चलाए गए, दीनदयाल उपाध्याय जो यहाँ पर ये बेसिकली इंटीग्रल जो ह्यूमनिज्म के लिए यहाँ पर बेसिकली प्रोग्राम चलाया गया, जो कि एक तरीके से ऑल इंक्लूसिव और परवेसिव और यहाँ पर यूनिवर्सल अप्रोच लेकर चलेगी, बेसिकली सबको साथ में लेकर सबका साथ सबका विकास वाली बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये हमारी कंट्री के प्रोग्राम है। दीनदयाल उपाध्याय जी का जो जन्मदिन है बताओ किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अगर बात करें यहां पर यूनिफाइड जो पेमेंट्स इंटरफेस के बारे में बात की जा रही है, यूपीआई और जन धन अकाउंट के बारे में बात की जा रही है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन किया गया लोगों के लिए। पीएम जन आरोग्य योजना लाई गई जिसमें लोगों को यहां पर 500 मिलियन के करीब लोगों को यहां पर क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराने की बात की गई। हमारी कंट्री के अंदर पीएम आवास योजना इसमें बोला गया 30 मिलियन लोगों को यहां पर, ठीक है। तो लगभग 3 करोड़ लोगों को आप लोग बोल सकते हैं मोटे मोटे तौर पर होम बेसिकली प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, होमलेस लोगों को। जन जीवन मिशन के बारे में अगर बात करें तो पाइप वाटर लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है 170 मिलियन के करीब लोगों को, ठीक है। तो लगभग 17 करोड़ लोगों को। तो इंडिया जो है वो एक तरीके से वर्ल्ड में कई सारे काम कर रही है। तो हमारी कंट्री के द्वारा डीएनए वैक्सीन बनाई गई फर्स्ट, जो कि लगभग अगर बात करें तो एक 12 साल से ऊपर के बच्चों को भी यहां पर दी जा सकती है।
mRNA में m क्या है, इसको बोलते हैं मैसेंजर, ठीक है। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड बेस यहाँ पर स्टेज डेवलपमेंट में चल रही है हमारी दवाइयां। एक बात की जाए नसल वैक्सीन यानी कि नाक में जिसके ड्रॉप्स डाले जा सके, तो कोविड-19 के लिए ऐसी भी दवाई हमारे देश में बनाई जा रही है। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करें तो 450 गीगावाट हमारा टारगेट है बेसिकली अगर बात करें 2030 तक, और इसको भी अभी बढ़ाया जा रहा है, इसको लगभग 800 साढ़े 800 तक लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो बिगेस्ट ग्रीन एनर्जी हब बन चुके हैं, और हाइड्रोजन के लिए भी हमारी कंट्री में पॉलिसी लॉन्च कर दी गई है 15 अगस्त पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा। हाईलाइट किया गया यहाँ पर चाइना का जो एक्सपेंशन है, एक तरीके से एक्सपेंशन जो यहाँ पर इसके अपने पड़ोसी देशों को नहीं छोड़ता है, उसका एरिया अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर एक तरीके से उसको कंट्रोल करने की बात की जा रही है इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के लिए, तो इसके ऊपर भी फोकस देने की बात की जा रही है। सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात करें तो यहाँ पर प्रेसिडेंसी है बेसिकली अगर बात करें इंडिया के पास में, तो हम लोग अपना एक तरीके से उन्हें इंडिपेंडेंस डे भी अपना जो 75वीं आजादी की सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे तो ये, और मैरी टाइम सिक्योरिटी के ऊपर भी फोकस देने की बात की जाती है। तो कई सारे मुद्दे हैं, अगर यूएन के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अपनी कंट्री की कई सारी स्कीम भी हो गई, तो अगर आप लोग लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे तो कई सारी स्कीम में डेली कवर कर देता हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो, अच्छे से चीजें एंजॉय कर पाओगे, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की ओर। हेल्थ के बारे में यहां पर बात की जा रही है। आयुष्मान भारत डिजिटल भारत मिशन के बारे में बात करें, भारत डिजिटल मिशन, तो आयुष्मान भारत के तहत हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहां पर कई सारी चीजों के ऊपर फोकस दिया गया। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है वो सेलिब्रेट कर रही थी 3rd एनिवर्सरी आयुष्मान भारत, बेसिकली आयुष्मान भारत जो यहां पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी आप लोग इसको जानते हैं। हमारी कंट्री की फ्लैगशिप स्कीम है हेल्थ को बेसिकली सही डायरेक्शन में लेकर चलने के लिए। 2017 में ये लॉन्च की गई और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में बात की गई। हेल्थ, अभी हम लोगों ने बात की डिजिटल हेल्थ आईडी के बारे में भी, तो जो सिटीजन है उनको डिजिटल हेल्थ आईडी दी जाएगी। अगर कल को पता चला कोई बीमारी हो गई है मुझे, ठीक है, तो अगर आज कोई बीमारी हुई है वो सही हो गई, कल को कोई बीमारी हुई 2 साल बाद 5 साल बाद, तो सारा रिकॉर्ड इसके अंदर रहेगा, तो आराम से डॉक्टर समझ पाएंगे, हॉस्पिटल वाले समझ पाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी आसानी से इंश्योरेंस दे पाएगी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली सारा डेटा अवेलेबल कराया जाएगा, जो कि अच्छा रहेगा, ठीक है। फीचर क्या रहेंगे यहाँ पर इस मिशन के, बेसिकली हेल्थ आईडी लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। हेल्थ केयर फैसिलिटी जो प्रोफेशनल रजिस्टर यहाँ पर एक तरीके से तैयार किया जाएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ये सैंडबॉक्स भी आप लोगों को देखने को मिलेगा इन पर्टिकुलर एरिया को हेल्प करने के लिए। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है यहाँ पर, तो याद रखिएगा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है जो यहाँ पर काम करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में आती है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है। जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी है ना, बेसिकली हाईवे के रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उनको इंप्लीमेंट करने का काम करती है, ऐसे यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या है, इंश्योर करना जो डूइंग बिजनेस यहाँ पर एक तरीके से डॉक्टर के लिए हॉस्पिटल के लिए सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, प्रोवाइड कराई जाती है। इनेबल करना एक्सचेंज करना यहाँ पर एक तरीके से लॉन्गिट्यूडिनल हेल्थ रिकॉर्ड, ताकि एक तरीके से यहाँ पर एक तो नहीं है मान लीजिए कोई पर्टिकुलर अभी रह रहा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, कल को चलकर वो चला गया महाराष्ट्र के अंदर में, ठीक है, या फिर चला गया तमिलनाडु के अंदर में, वहां से आ गया गुजरात के अंदर में, तो अगर ऑल डेटा यहाँ पर अवेलेबल रहेगा तो क्या होगा, इंसान का वो कहीं पर भी जाए तो उसके डेटा को यूज किया जा सकता है आराम से। तो इस तरीके से सिटीजन सेंट्रिक अगर हम अप्रोच लेकर चलेंगे, सिटीजन कहीं पर भी जाएगा, डेटा एक आईडी में रहेगा, कहीं पर भी देखा जा सकता है। क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, ताकि हम लोग आसानी से यूनिफाइड जो पेमेंट फेज है वो भी यहाँ पर रिवोल्यूशनाइज किया जा सके। मान लीजिए आप लोगों ने इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है, तो कल को कोई भी दिक्कत होती है वो आप लोगों की हेल्प करेगा, तो आधार कार्ड के साथ में कनेक्ट करेंगे उसको, हेल्थ के लिए भी इंश्योरेंस है यहाँ पर तो उसको भी कवर करेगा, तो वो भी एक अपग्रेडेड वर्जन देखने को मिलेगा। कंसर्न क्या है, लेक ऑफ डेटा प्रोटेक्शन बिल, हमारी कंट्री में अब तक कोई डेटा प्रोटेक्शन बिल नहीं है जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है, ठीक है, तो इसकी वजह से कई सारी बातें आती हैं, यहाँ पर कई बार डेटा को मिसयूज किया जाता है। सिटीजन डिनाई करते हैं हेल्थ केयर ड्यू टू द फॉल्ट सिस्टम, यानी कि एक तरीके से लोगों को भी ट्रस्ट नहीं है, खासकर अगर गवर्नमेंट की हेल्थ सिस्टम के बारे में आप लोग बात करें, इसलिए ज्यादातर लोग जिनके पास भी पैसा होगा वो प्राइवेट हेल्थ केयर लेने की कोशिश करेंगे, तो ये भी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कई सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिनके बारे में हम लोग को बातें करनी चाहिए, जिनको नॉर्मली इग्नोर किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी इसके बारे में, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। आइए एक बार देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। फीडबैक देकर जरूर जाया करो यार लेक्चर को, अगर आप लोगों को लगता है अच्छा है, पसंद नहीं आ रहा है, दोनों तरीके से आप लोग लाइक डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी जी के बारे में जरूर पढ़ लेना थोड़ा सा आप लोग भी एक्स्ट्रा, ठीक है। आगे बात करें, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर बात करी बेसिकली बुजुर्ग लोगों के लिए क्या क्या स्कीम है, डिटेल में आप लोगों को समझाया और भी कौन कौन सी स्कीम है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेनिंजाइटिस बीमारी के बारे में कई सारी बातें की, हेल्थ से रिलेटेड इशू अगर कोई है उसके बारे में पूछे कोई तो डिटेल में आप लोगों को बातें बताई। इसी के साथ में नेक्स्ट हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की साइड से जो प्रोग्राम है, अच्छा मिनिस्टर कौन है इसमें बताइए तो जरा,
इसके बारे में हम लोगों ने बात की, यहाँ पर कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली, तो इसके बारे में कंफ्यूजन नहीं रखना है। कौन कौन से यहाँ पर ये नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने इसके बारे में ड्रोन के बारे में बातें की, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं यहाँ पर तो डिफेंस के बारे में हम लोगों ने बात की, जो मिसाइल सिस्टम है मैंने पूरा आप लोगों को पढ़ा दिया, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पर। इंटीग्रेटेड अगर गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में कोई पूछे। आगे हम लोगों ने यहाँ पर डिजास्टर के बारे में बात की और किस तरीके से क्या क्या चीजें टैकल करनी है वो सारी चीजें समझी। एक पर्टिकुलर बेवरेज के बारे में हम लोगों ने बात की, ये नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है तो इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान से याद रखेगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे आप लोगों के लिए, ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक है। आगे हम लोगों ने यूएन जनरल असेंबली में कौन सा सेशन था, तो 76 सेशन था। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा क्या क्या बातें बोलेगी, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, तो याद रखिएगा। हेल्थ आईडी के बारे में हम लोगों ने बात की, यहाँ पर हेल्थ मिशन के बारे में बात की, तो उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन आप लोग के लिए नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से था थोड़ा डिस्कशन हमारा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस के बारे में जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं कौन कौन से आंसर देते हैं, एक एक कर यहाँ पर देख लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर बेसिकली जो रोड मैप तैयार किया गया, तो कब तक बोला है मेनिंजाइटिस बीमारी को ठीक करने के लिए। यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि यहाँ पर अभी ड्रोन के बारे में पॉलिसी लेकर आई है, ड्रोन के नाम क्या क्या रखे गए। IGMD की फुल फॉर्म आप लोग बताइए। डिजास्टर मैनेजमेंट में वॉलंटियर का नाम क्या रखा गया। कैप क्या की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर आप लोग बताइए। नेशनल एल्डरली पॉलिसी के बारे में बेसिकली क्या एज रखी गई है। जुड़ी यहाँ पर जुड़ीमा, ठीक है, तो जुड़ीमा बेसिकली किस राज्य में यहाँ पर ये एक तरीके होममेड वाइन आप लोग बोल सकते हैं इसको, जो कि चावल से बनाई जाती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में कौन सा सेशन एड्रेस किया गया। थीम क्या रखी गई है, इसको पूरा कर दो कितने पर्सन है वर्ल्ड में, उसमें से हर एक कौन से नंबर का पर्सन इंडियन है, ये आप लोगों को बताना है। थोड़ा सा रिवीजन भी यहाँ पर कर लेते हैं, कल के लेक्चर का हल्का सा रिवीजन हो जाएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ एल्डरली पर्सन के लिए थीम आप लोगों को बतानी थी। NMCM की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी थी। बात करें यहाँ पर बेसिकली गैलेक्सी के बारे में मैंने बात की थी, तो यहाँ पर दो शब्द थे, ये दोनों शब्द में क्या है, एक बोलते हैं रिपेल करना, एक को बोलते हैं अट्रैक्ट करना, ठीक है। तो बेसिकली डार्क के आगे क्या क्या शब्द आने थे आप लोगों को बताने थे, ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क जो है यहाँ पर ये किस किस पर्टिकुलर सेंचुरी को मिलाकर बनाया गया। NBW क्या है यहाँ पर ये, जो कि बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसके बारे में बताइए, जो कि प्रोजेक्ट क्लियर करने का काम करते हैं यहाँ पर प्रोटेक्टेड एरिया में। प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो योजना है जिसको सौभाग्य भी बोला जाता है, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। 2017 में बेसिकली लॉन्च की गई चीजें। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो काउंसिल है उसके बारे में बात कीजिए, रिजोल्यूशन के बारे में आप लोगों को बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कौन सा रिजोल्यूशन था जो बेसिकली तालिबान से रिलेटेड। इसी के साथ में यहाँ पर ग्लोबल एयर क्वालिटी जो गाइडलाइन है वो किसके द्वारा इशू की गई थी, ये आप लोगों को बताना है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं डायरेक्ट, तो देख लेते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर जो पर्सन है उनके बारे में बात करें तो डिग्निटी इक्विटी फॉर ऑल एजेस, ठीक है। तो सॉरी डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस, ठीक है। तो नेशनल मिशन ऑन कल्चर मैपिंग के बारे में बात की, तो ये बेसिकली इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, डिटेल में डिस्कस की थी मैंने टॉपिक है। डार्क मैटर बोलते हैं बेसिकली अट्रैक्ट करने का काम करता है और डार्क एनर्जी रिपेल करने का काम करती है, इसीलिए यूनिवर्स बांधे भी रखता है और एक तरीके से बढ़ भी रहा है, दोनों ही काम साथ में चल रहे हैं। और डार्क शब्द का मतलब है अननोन, ठीक है, जिसके बारे में पता नहीं है। राजाजी नेशनल पार्क में यहाँ पर राजाजी, मोतीचूर और चिला, ये यहाँ पर 3 सेंचुरी को मिलाकर राजाजी नेशनल पार्क बनाया गया। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में अगर बात करें तो याद रखिएगा, ये बेसिकली काम है इसका जो प्रोजेक्ट क्लियर करना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसको सौभाग्य स्कीम भी बोला गया, तो बिजली से रिलेटेड है यहाँ पर ये। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 2593, ये बेसिकली तालिबान से रिलेटेड है अफगानिस्तान के अंदर में। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लाया गया ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइन। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो लेक्चर कैसा लगा जरूर बताना, फीडबैक देकर जरूर जाना और टेलीग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो यहाँ पर मैं चीजें शेयर कर देता हूँ, पीडीएफ वगैरह और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक यहाँ पर भी है और वीडियो के नीचे भी आप लोग को मिल जाएगा। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी है तो यहाँ भी अवेलेबल हूँ, यहाँ पर भी आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।